देखो, सेकंड एक्सरसाइज जो लॉग का है उसमें थोड़े से नए फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि लॉग ए बी, ठीक है, इसका मतलब होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अब यहां पर बेस जो होगा वो सेम होगा, या तो 10 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे लिखा है लॉग 15, मान लो लॉग 15 लिखा है, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं लॉग 3 into 5, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया लॉग 3 प्लस लॉग 5, ठीक है। लॉग 15 को लॉग 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 1 into 15, तो इसका मतलब हो गया log 1 प्लस log 15, ठीक है। अब इसी तरह से अगर तीन चीजें यहां पर रहती, सपोज करो log ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होता log ए प्लस log बी प्लस log सी, ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर डिवाइड होता कुछ, सपोज log ए बाई बी, तो ये क्या होता log ए माइनस log बी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा है, मान लो log 3, सपोज ऐसे लिखा है, ठीक है। तो क्या हम इसको अगर जरूरत पड़े तो ऐसा लिख सकते हैं log 27/9, देखो ये भी तो 3 होता है ना। तो फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 27 माइनस log 9, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो दो चीजों का प्रोडक्ट है, उसका लॉग निकालना है, तो वो क्या होगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ए बी तो दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये प्रोडक्ट जैसे 15 है, उसको हम 3 into 5 लिख सकते हैं, हम इंटू 1 into 15 भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 5 या फिर log 1 प्लस log 15, ठीक है। वहीं अगर दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट है, log ए बी सी है, तो उसका मतलब log ए प्लस log बी प्लस log सी, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है, सपोज log ए डिवाइडेड बाई बी है, ये ए बाई बी कुछ नंबर है उसका लॉग है, तो फिर वो कैसे लिखा जाएगा log ए माइनस log बी, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा है, समझो log ए टू द पावर के टू द बेस एम, ठीक है। ये ए टू द पावर के है, उसका लॉग है, तो ये जो के है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो सपोज ऐसा लिखा हुआ है log 8 टू द बेस एक्स, ठीक है। अब इस log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 क्यूब टू द बेस एक्स। अब ये जो पावर में 3 है ना, ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस एक्स। पावर में जो भी हो वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज पावर में कुछ ऐसा नंबर है log √2, ठीक है। तो √2 का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो ये है 2 टू द पावर हाफ, ये हाफ आगे आ जाएगा, हाफ इंटू log 2, ऐसा हो जाएगा। हाफ इंटू log 2 का मतलब क्या है, log 2 का जो भी वैल्यू होता है उसका आधा, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर कुछ ऐसा है log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, तो यहां पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b,
ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है। अब कुछ जनरल चीज हम लोग को पता है कि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता और बेस में 1 नहीं होना चाहिए। बेस जो है ना, किसी भी लॉग में बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस 1 होने से क्या प्रॉब्लम होता है, देखो सपोज हम ऐसा लिखें log x to the base 1 is equal to समथिंग। अगर बेस 1 हो तो दिक्कत क्या है, ये देखो इसके हिसाब से अगर मान लो ये नंबर k है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 टू द पावर k इज इक्वल टू x आना चाहिए। बट हमें ये पता है कि 1 को हम किसी भी पावर में रखें आंसर तो 1 ही आता है। 1 की पावर 2 हो तो भी 1, 1 की पावर 10 हो तो भी 1, 1 की पावर √2 हो तो भी 1, 1 की पावर 0.3 तो भी 1। तो यहां तो कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू नहीं आने वाला ना, इसीलिए बेस 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी लॉग है उसका बेस में 1 नहीं होना चाहिए। अगर कोई एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेस क्या नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बेस 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सपोज हम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि लॉग ऑफ -2 टू द बेस 3, ये नॉट डिफाइंड है, यहां पर -2 नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, हाँ हम तो बोले बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 तो 1 भी है, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी ग्रेटर देन 0 नंबर हो सकता है। क्लियर है ना? ओके, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हम साथ साथ ये भी बताएंगे हम लोग को क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो अवॉइड करना है, तो ध्यान देना। सबसे पहले ये लॉग a क्यूब माइनस लॉग a स्क्वायर क्या नहीं करना, हम लॉग ऐसे कॉमन लेके a क्यूब माइनस a स्क्वायर ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना है। लॉग एक ऑपरेटर की तरह है, लॉग को हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। दूसरा चीज, अगर कुछ ऐसा लिखा है सपोज log 10 बाई log 2, ध्यान देना इसको हम ऐसे 2 5 10 नहीं कर सकते, यहां पे ऐसे कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये log 10 पूरा एक वैल्यू है, log 2 पूरा एक वैल्यू है। ठीक है, log 20 का वैल्यू log 10 का डबल थोड़ी होता है, ऐसे ही log 10 का वैल्यू log 2 से इंटू 5 करने पे थोड़ी आता है, नहीं आता। इस तरह से कैंसिलेशन नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो, देखो हम बताएंगे, अगर सपोज ऐसा कोई वैल्यू आ गया log 100 और यहां आ गया log 10, ठीक है, ऐसे हम लोग को पता है 100 log 100 3 होता है, log 10 और log 100 2 होता है, log 10 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो log 10 का स्क्वायर, अब ये 2 आगे आ जाता है तो ये हो गया 2 log 10 बाई log 10। अब ये log 10 पूरा कटेगा, ठीक है, ये खाली 10 और 10 ऐसे नहीं कट सकता, या यहां पे इसको हम ऐसे कैंसिल करके 0 0 ऐसे नहीं काट सकते, ये काम नहीं करना इसमें। ठीक है, चलो कॉमन एरर्स पहले पता लग जाता है तो हमेशा ध्यान में रहेगा कि ये नहीं करना, हम लोग वो नहीं, पहला स्टेप ही नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, लेट्स लॉग a क्यूब माइनस लॉग
ए स्क्वायर, ये जो a के पावर में है ये आगे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 log a। log a को कोई वैल्यू है उसका ट्रिपल है 3 log a, मतलब log a इंटू 3। ठीक है, अब ये जो पावर पे 2 है ये कहां जाएगा, 2 इधर आगे आ जाएगा 2 log a। ठीक है, अब समझो 3x माइनस 2x, इसका आंसर क्या होता है 1x या खाली x। तो 3 टाइम्स log a माइनस 2 टाइम्स log a, इसका आंसर क्या होगा 1 टाइम्स log a, 1 टाइम्स log a। अच्छा 1 टाइम log a में अगर हम log a ना लिखें, 1 ना लिखें तो log a ही है बस। 1 टाइम्स log a में अगर हम सिर्फ log a लिखें, 1 ना लिखें तो भी सेम ही है, जैसे 1x और x सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, वो कहां होगा और इसमें क्या डिफरेंस है देखो, अगर ऐसा लिखा होता log a क्यूब माइनस log a क्यूब माइनस log a, इसको हम a स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसा कर सकते थे log a क्यूब बाई a स्क्वायर, ये डिवीजन में हो सकता था, वो भी एक तरीका था करने, हाँ ये कर सकते। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट वाला रूल जो हम लोग लिखे थे ना यहाँ पे, log a माइनस log b को हम log a बाई b लिख सकते हैं ना, है ना, ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर ये कैंसिल हो सकता था, ये पूरे नंबर का लॉग है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां से भी ये आंसर आ सकता है लॉग है, ये हो सकता है। क्लियर है, तो चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड वाला क्वेश्चन, log a क्यूब डिवाइडेड बाई log a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log a क्यूब डिवाइडेड बाई log a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये है 3 log a और ये है 2 log a। अब देखो log a पूरा कैंसिल हो सकता है, तो क्या बच गया 3/2। क्लियर है, ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखो जैसे ये log 4 है, log 4 डिवाइडेड बाई log 2, तो ये जो log 4 है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ये 2 का स्क्वायर है और नीचे का log 2 एज इट इज। अब ये जो 2 के पावर में 2 है ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई log 2, तो log 2 के साथ log 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 2। क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट करोगे इसको। वो तो तुम लोग के बुक से है, कैसे नहीं है। देखो फोर्थ वाला पार्ट, ये जो log 8 है मल्टीप्लाइड बाई log 9 डिवाइडेड बाई log 27। ठीक है, अब इसको अगर हम पावर्स के हिसाब से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं log 2 क्यूब, 9 को हम लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर और इस 27 को हम लिख सकते हैं log 3 क्यूब। ठीक है, ये अब अगले स्टेप में ये 3 आगे आ गया तो 3 log 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 log 3 डिवाइडेड बाई 3 log 3, है ना, log 3 का क्यूब था तो ये 3 log 3। अब देखो 3 log 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2,
मल्टीप्लाइड बाई 2 log 3, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई log 3, और नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई log 3। सब मल्टीप्लीकेशन है यहां पर, तो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, log 2 इंटू 2। एक चीज का ध्यान देना, ये log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये 4 उसके आर्ग्यूमेंट में नहीं है। log 2 इंटू 2 ये अलग बात है ना। और ये क्या है, log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये 2 ऐसा है, ये 2 इंटू log 2 है ये, क्योंकि इसके बाद तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ठीक है ना, ये अलग अलग था। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, तो इसका आंसर हो सकता है log 4, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा log 4। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, log 27 बाई log √3। ठीक है, 27 को भी 3 के पावर में लिखेंगे, और √3 क्या है, 3 टू द पावर हाफ, है ना। तो ये आ गया अपना log 3 क्यूब, और ये आ गया log 3 टू द पावर हाफ। अब ये जो पावर है ये इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 3 log 3, और ये क्या बन गया, हाफ log 3। तो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है यहां पे, log, देखो ये log 9 माइनस log 3 है, तो इसको हम log 9/3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 है, और यहां पे ये हो गया log 3 का क्यूब। तो ये क्या बन गया, 2 log 3 माइनस log 3 बाई 3 log 3। तो 2 log 3 माइनस log 3, मतलब 2 बार log 3 है, उसमें से एक बार log 3 माइनस किया, तो एक बार log 3 बचा, तो इसका हो गया 1 log 3, 1 log 3 या फिर log 3 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3 log 3, ये और ये कट गया, तो क्या आ गया 1/3, ये आंसर आ गया, ऊपर 1 आया ना, 1/3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो ये चीज ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये पूरा आर्ग्यूमेंट है log का, log 10 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 10, log 10 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 10। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1/3, ठीक है, ठीक है। नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 10 माइनस log 10 टू द पावर 1/3। जब ये डिवाइड हो तो log a डिवाइडेड बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहां से ये हो गया log 10, और ये क्या हो गया 1/3 log 10। अब यहां से पूरा log 10 अगर हम कॉमन ले, अगर हम log 10 कॉमन ले, तो यहां से क्या बचेगा 1, और यहां से क्या बचेगा 1/3, तो 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, 2/3, तो log 10 इंटू 2/3। अब log 10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये log 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू है, ठीक है। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है 1,
2/3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनल आंसर आ गया 2/3। ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट और देखते हैं। ये है 2 प्लस हाफ log 10 to the power -3। देखो हाफ इंटू 10 to the power -3, 10 to the power -3 क्या होगा, -3 log 10। ये -3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब log 10 का वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2 इंटू -3 इंटू 1 बिकॉज log 10 इज 1। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे, आंसर इसका 1/2 आएगा। 2 2 4, 4 - 3 1/2। ठीक है, क्लियर है, नोट करो इसको। देखो ये है 2 log 5 प्लस log 8 माइनस हाफ log 4। ठीक है, अब एक चीज हम ध्यान रखते हैं, जैसे अगर log AB है तो वो होता है log A प्लस log B। सपोज अगर ऐसा कुछ हो log AB बाई C, तो मतलब जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस है और जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो माइनस है। ठीक है ना। अब इसको अगर हम थोड़ा सा फॉर्म चेंज करें तो ये 2 5 के पावर पे चला जाएगा, तो ये बनेगा log 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस log 8 को अभी ऐसे ही रहने दो और ये हो जाएगा log 4 टू द पावर हाफ, ये हाफ इसके पावर में चला गया। ठीक है ना, तो ये बन गया log 25 प्लस log 8 माइनस log 2, 4 की पावर हाफ इज 2। ठीक है, तो अब ये जो प्लस है ये ऐसा होगा log 25 इंटू 8, ये पूरा इसका आर्ग्यूमेंट है ना। और माइनस log 2 चाहे तो हम एक साथ इसको यहां कर दें, नहीं तो अगले स्टेप में भी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, log 200 माइनस log 2, तो ये क्या हो गया, log 200/2। 200/2 कितना होता है, log 100 होता है और log 100 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। क्यों, देखो ये भी समझो, log 1 टू एनी बेस मान लो तो ये 0 होगा, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, है ना। इसीलिए log 1 के बेस में कोई भी ऐसा नंबर हो जो वैलिड हो, बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक, पॉजिटिव नंबर हो बेस में अदर देन 1 तो उसका आंसर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, log a टू द बेस a, ये हम लोग पहली क्लास में भी कर लिए थे, तो इसका आंसर 1 होता है। ये आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम होगा तो भी आंसर 1 होता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को हम पावर 1 में लिखेंगे तो वो वही नंबर होता है। ठीक है ना, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस वाले का फाइनल आंसर है 2, है ना। टू log 10 का क्यूब प्लस 3 log 10 टू द पावर -2 माइनस 1/3 log 5 टू द पावर -3 प्लस हाफ log 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतना बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड चीज देख के कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्या होगा ये देखो, ये 2 log 10 का क्यूब है तो ये 3 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 log 10, समझ गए, प्लस 3 log 10 का स्क्वायर तो ये -2 आगे आ जाएगा,
-2 log 10 -1/3 इंटू log 5 टू द पावर -3 है, तो ये -3 आगे आ जाएगा, समझ गए। और ये 1/2 log 4 है, तो ये 1/2 को हम इधर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्या इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे? अगर हम इसका 1/2 यहीं रखते, इसका हम 1/2 यहीं रखते और इस log 4 को हम लिख देते 2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता, देखो ये क्या हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2, क्योंकि ये log 10 है, -2 log 10 मतलब -2, ये और ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस log 5 प्लस 1/2 इंटू ये 2 इधर आ गया, ठीक है। अब ये और ये भी कट गया, तो यहां पे क्या बचा, देखो 6 - 6 ये 0 हो गया, log 5 प्लस log 2। अब ये तो 6 - 6 0 हो गया, अब यहां पर बचा log 5 प्लस log 2, इसको हम लिख देंगे log 5 इंटू 2, log 5 इंटू 2 क्या हो गया, log 10, और log 10 क्या हो गया, 1। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला। ये देखो log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 6, यहां पर भी log 10 का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, ठीक है। यहां पर लिख दो log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, हो गया बेटा। चलो अगला वाला करते हैं। हाँ, देखो 2 log 2 प्लस log 5 माइनस हाफ log 6 माइनस log 1/30, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है, देखो ये 2 इसके पावर में अगर चला जाए तो ये हो गया log 2 का स्क्वायर प्लस log 5 माइनस ये हाफ इसके पावर में चला जाए log 36 टू द पावर हाफ। देखो माइनस यही रहा है, ये पावर हाफ खाली इधर गया है, ठीक है, माइनस log 1/30, ये एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 4 प्लस log 5 माइनस log 6 माइनस log 1/30। ये वाला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये वाला साइन जो है प्लस में बदल जाएगा, सॉरी सॉरी ये log 4 है, ये log 5 ही है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक ब्रैकेट लगा दिए, तो अंदर का साइन ये वाला प्लस हो गया, जब ब्रैकेट खुलेगा तो वापस से माइनस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट क्यों लगाए, देखो यहां पर log a प्लस log b का फॉर्म बन जाएगा, तो ये बन गया log 4 इंटू 5 माइनस यहां पर क्या बन गया log 6 इंटू 1/30, यहां पर log a प्लस log b, a क्या है 6 और b क्या है 1/30, है ना। तो ये क्या बन गया log 20 माइनस log 1/5, ठीक है, 6 इंटू 1/30 मतलब 1/5, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, log a माइनस log b है ना, तो ये क्या हो जाएगा log 20 डिवाइडेड बाई 1/5, log a माइनस log b इज log a बाई b, तो ये हो गया log 20 माइनस log
1/5, तो 20/1/5 हो गया ये। अब 20 डिवाइडेड बाई 1/5 तो क्या हो गया, 100 हो गया। लॉग 100 का वैल्यू होता है 2। अच्छा, ये 2 कहां से आता है, इसका भी देख लो, ये 100 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया, और log 10 का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2। हम डायरेक्टली भी इसको 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो काफी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहले था। यहां पर ये 2 जो है 5 के पावर में जाएगा, log 5 स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 2 क्यूब माइनस log 36 टू द पावर हाफ माइनस log 10 स्क्वायर, या फिर इसको तो हम डायरेक्टली -2 लिख देते हैं, बिकॉज log 10 इज 1, तो ये -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये चलेगा। ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 है ना, तो इसको डायरेक्टली लिख दिया, -2 इंटू 1 -2। अब ये बन गया log 25 प्लस log 3 प्लस log 8 माइनस log 6 -2। ठीक है, अब ये जितने प्लस वाले हैं तो ये होगा 25 इंटू 3 इंटू 8 माइनस log 6 -2, तो ये क्या हो गया, log 600 माइनस log 6 -2। अब ये log 600 माइनस log 6, तो ये क्या हो जाएगा, 600/6, ये हो गया log 600/6, है ना, log a माइनस log b, log a बाई बी लग गया यहाँ पे, तो ये हो गया 600/6।